आज जो साइंस में 4 चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार। तो सबसे पहले हम समझेंगे अम्ल के बारे में। क्या समझेंगे? अम्ल को इंग्लिश में हम एसिड कहते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिड। अम्ल जो होता है वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा। स्वाद में खट्टा होगा कि नहीं? जैसे हम अपने आसपास बहुत सारा चीज को देखते हैं और खाते भी। जैसे हम देखें इमली होता है कि नहीं? नींबू, संतरा, कई सारा सिरका। लेकिन हम समझेंगे कौन आम है कौन सा होता है कि नहीं? बहुत चीज खाते हैं, लेकिन उसमें हम जाने की कोशिश करेंगे सिरका अम्ल है, इमली अम्ल है, नींबू अम्ल है, संतरा कैसे हम पहचानें? कई बार हम देखते हैं तो हम जीभ पे टेस्ट करते हैं, स्वाद करते हैं कि नहीं? अम्ल है कि क्षार? एक चीज। दूसरा, अगर अम्ल है, अम्ल तो ये क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीला को लाल कर देगा। कैसे? तुम ट्राई करना, एक गिलास लेना, एक क्या लेना? गिलास। उस गिलास में पानी दे देना, यहाँ तक पानी भर देना। एग्जाम्पल समझा है। इसमें हल्दी पाउडर 2 चम्मच दे देना। क्या करेंगे? हल्दी पाउडर 2 चम्मच पानी को मिला देंगे। ठीक। अब उसमें तुम क्या करना? सर्फ उसमें डाल देना। जैसे आप सर्फ डालोगे इसका रंग जो होगा वो लाल हो जाएगा। रंग कैसा होगा? लाल हो जाएगा। जितना मात्रा में आप सर्फ डालोगे उतना मात्रा में लाल होगा। तो अम्ल जो होता है नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। हम इस कंसेप्ट को समझे कि नहीं? दही हम लोग सब देखें कैसा होता है स्वाद में? दही स्वाद में, इमली स्वाद में होता है कि नहीं? हम इस चीज को भी देख लिए। अब हम अगर बात करें संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इस सब का स्वाद क्या होता है? खट्टा। दही का, अमला का, सिरका का, ये सब का क्या होता है स्वाद? कच्चा आम भी स्वाद में खट्टा होता है। ये सब क्या है? इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है, यानी एसिड। स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एसिड। इसको हिंदी में लिखे एसिड। ठीक है, एसिड पाया जाता है। समझे कि नहीं? ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति जो होगी क्या होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय? अम्लीय। तो प्रकृति अगर बात करें, प्रकृति में ये क्या होगा स्वाद इसका? अम्लीय होगा। कैसी होगी? अम्लीय। समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आप समझिए। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है। एसिड जो है शब्द, ये लैटिन शब्द, एसिड किससे बना है? लैटिन शब्द एसियर से बना है। किससे बना है? एसियर। किससे बना है? एसियर से। एसियर। तो पूछेगा एसिड जो है लैटिन शब्द से बना है, किससे? एसियर से। याद रहेगा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। अर्थ जो होता है खट्टा। समझने में किसी को दिक्कत? इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में आप क्लास 7 के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये पूरा चीज लिखा हुआ है। ठीक है। अब उसके साथ हम देखें इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्लीय होते हैं। खाने का सोडा, जैसे हम बात करें खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा का दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? खाने के सोडा का दूसरा नाम बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। तो याद रखने की चीज है, खाने का सोडा का दूसरा नाम
बेकिंग सोडा। ये भी थोड़ा सा कई बार तुमको परीक्षा में खाने का सोडा नहीं लिखा रहेगा, बेकिंग सोडा लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं? कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? हाँ या ना? कहेंगे यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? तो कहेंगे कड़वा। अच्छा, अगर स्वाद कड़वा होता है इसमें अम्ल पाया जाएगा क्षार। तो क्षार जो होता है स्वाद में क्या होगा? कड़वा। कड़वा होगा कि नहीं? ये OH आयन प्रदान करेगा कि नहीं? कहेंगे हाँ। और अम्ल जो होगा हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है उसी को हम कुछ नहीं पढ़ते। कह रहा है इसमें कोई अम्ल नहीं होता, इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगली के बीच रगड़ें तो साबुन जैसा चिकना लगता है। यदि स्वाद कड़वा होगा, क्षार को हम कैसे पहचानेंगे? अपने उंगली के बीच में रख के अगर रगड़ें तो उसका कैसा दिखाई देगा? चिकना। तो हम समझ जाएंगे क्या ये क्षार होगा कि नहीं? हाँ या ना? जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो साबुन, जैसे क्या चीज? साबुन देखा है? उसको देखा, ठीक है। अच्छा, ये क्षार है तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल को ये नीला करेगा। बस ट्रिक भी है अम्ल के याद करने के लिए। अनिल, अम्ल के लिए क्या है ट्रिक? अनिल। यानी वहां से अम्ल, सुनो, नी से नीला, ला से लाल, मतलब अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा और क्षार जो है लाल को नीला कर देगा। इस पॉइंट को याद रहेगा कि नहीं? रहेगा नहीं यार? ठीक है। अब सुनो, इन पदार्थों की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगा कि नहीं? क्षारीय कहेंगे हाँ। अब समझते हैं, जैसे कुछ, अब इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। अम्ल का नाम और एक साइड क्या लिखेंगे? पता है किसमें पाया जाता है? अम्ल किसमें पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, पाया जाता है। ये दोनों पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये सवाल पूछा ही जाता है कई बार, ठीक है। जैसे पहला नंबर देखें तो एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। पहला कौन सा है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाएगा? किसमें? सब जोड़ के बोलो, किसमें? सब जोड़ के बोलो, किसमें पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल किसमें? दो नंबर फॉर्मिक अम्ल, कौन सा? किसका क्या चीज है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। देखो फॉर्मिक अम्ल, चींटी के डंक, चींटी के किसमें पाया जाएगा? चींटी के